हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। तो आज हम ये समझते हैं कि भाई ये हम लोग कंपनी सेक्रेटरी के बारे में सुनते हैं कि ये कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना है। ये कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है कंपनी सेक्रेटरी की, और भाई कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आपको करना क्या है, आपको पढ़ना क्या है, आप क्या बनते हैं, वॉट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव आफ्टर बिकमिंग कंपनी सेक्रेटरीज। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ये बड़ी बड़ी बातें जो लिखी हुई हैं, देखो कि कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स है, दिस इज़ अ प्रोफेशन एंड दिस इज़ अ करियर विद एंडलेस अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ वेरी ट्रू। यू कैन सी द न्यूमरस लिस्ट, इतने सारे रोल यू कैन प्ले इन एनी कंपनी और इन प्रैक्टिस। सो व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़? तो दो चीज़ें होती हैं, आप बहुत सुनते होंगे सारे लोगों से या फिर कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के बारे में कि भैया CS के बाद या तो आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जाने का मतलब ये होता है कि यू आर बीइंग अपॉइंटेड इन अ कंपनी। चलो अब हम बात करते हैं भैया कि स्कोप कितना बड़ा स्कोप है। तो चलो मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन स्कोप के बारे में बताऊँ तो आज की डेट में देखो, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि यानी कंपनी जिसके पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो एक कंपनी सेक्रेटरी अपनी कंपनी में अपॉइंट करेगा। दिस इज़ द रूल, दिस इज़ द लॉ। नाउ आज की डेट में कंपनी सेक्रेटरी कितने हैं भाई? कैन यू गेस? इट इज़ अराउंड 55,000। देयर आर ओनली 55,000 कंपनी सेक्रेटरीज आर देयर इन इंडिया। चलो अब बात करते हैं कंपनीज़ की। यू कैन गेस कि कितनी कंपनीज़ हैं। आंकड़ों की बातें करूं तो 14 लाख कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद MCA। कितनी? 14 lakhs कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद MCA। इसमें से पब्लिक कंपनी कितनी है? अराउंड 7 to 8 lakhs। तो आप सोच सकते हो कि कंपनियां कितनी हैं जहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। अराउंड 7 to 8 lakhs कंपनी सेक्रेटरीज कितने? 50 lakhs। यू कैन से कि भैया कंपनी सेक्रेटरी लाखों में एक होता है। कंपनी सेक्रेटरी, इफ आई टॉक अबाउट द पोजीशन, तो कंपनी सेक्रेटरी लाखों में एक होता है। तो दिस इज द स्कोप। नाउ हम बात करते हैं कि भाई कंपनी सेक्रेटरी जो है एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं और प्रैक्टिस में भी जा सकते हो। ये एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में जाते हो आप कंपनी में, एज ए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होते हो। एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप यदि अपॉइंट होते हो तो उस कंपनी के आप कहलाते हो की मैनेजरियल पर्सनल। तो सर ये की मैनेजरियल पर्सनल क्या होता है? वाई मीनिंग ऑफ द वर्ड इटसेल्फ, की मतलब बहुत ही खास व्यक्ति हो आप। किसी भी कंपनी में बहुत ही खास व्यक्ति हो जाते हो। तो कौन किसी कंपनी में खास व्यक्ति कौन होता है? हम बात करें तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 देयर आर सर्टेन ऑफिशियल ऑफ अ कंपनी हु आर KMP। यू कैन थिंक अबाउट इट। सबसे पहला है MD एंड CEO, फिर होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर होते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, और फिर आता है कंपनी सेक्रेटरी। सो यू कैन थिंक अबाउट द पोजीशन एंड पावर ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन अ कंपनी। तो कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट अ नॉर्मल पोजीशन इन एनी कंपनी। अंडरस्टूड? सो भी एक कंपनी सेक्रेटरी आप अपॉइंट हो जाते हो तो आपको करना क्या होता है कंपनी में? सो यू आर एन लीगल एडवाइजर, यू आर कंसिडर्ड एज अ लीगल एडवाइजर टू अ कंपनी बोर्ड। सो बोर्ड को आप बहुत सारी चीज़ों में एडवाइस करते हो, सलाह देते हो। सबसे पहली चीज़ तो यू आर द एक्सपर्ट ऑफ द कंपनी लॉ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी आप क्या हो जाते हो? कंपनीज एक्ट में कंपनी रिलेटेड लॉज, कॉर्पोरेट रिलेटेड लॉज, सिक्योरिटीज लॉज, स्टॉक एक्सचेंजेस रिलेटेड लॉज, ये जो लॉज हैं यू हैव यू नो आफ्टर बिकमिंग द कंपनी सेक्रेटरी आप इसके एक्सपर्ट बन जाते हो। तो यू एडवाइज द बोर्ड इन दैट एस्पेक्ट। सो इसके अलावा आप प्रैक्टिस में जाते हो, तो प्रैक्टिस में आप यू कैन बिकम अ सेक्रेटरी ऑडिटर। सेक्रेटरी ऑडिटर इज ऑल्सो बीन मैंडेटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, एक एक पूरी लिस्ट हम यदि यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। बट हाँ, सेक्रेटरी ऑडिटर बन सकते हो, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर, किसी भी कंपनी में आप रिस्क मैनेजर एज अपॉइंट हो सकते हो, चीफ गवर्नेंस ऑफिसर एज अपॉइंट हो सकते हो। You can do the social auditor. This is also being a very trendy role which you pursue as a practice. आप इंटरनल ऑडिटर किसी कंपनी में अपॉइंट हो सकते हो, GST प्रोफेशनल का काम कर सकते हो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम कर सकते हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम कर सकते हो,
आर्बिट्रेटर का काम कर सकते हो. दे आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज. आई कैन से दैट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. वी कैन से दैट द करियर विद एंडलेस अपॉर्चुनिटीज. अंडरस्टूड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. भैया कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता क्या है, कौन कंडक्ट करता है, क्या वी प्रोफेशनल एकेडमी ये कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कंडक्ट करने वाला है? नहीं. कंपनी सेक्रेटरी कोर्स इंडिया में कंडक्ट करता है ICSI. ये ICSI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. चलो यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताता हूँ. देखो ICSI क्या है. ICSI एक इंस्टीट्यूट है विच गवर्न्स द प्रोफेशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया. और ये जो ICSI बॉडी है ये बनी हुई है अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. अब जरा और यहाँ पर ध्यान से सोचिए कि इम्पोर्टेंस कितनी कंपनी सेक्रेटरी कि पार्लियामेंट ने एक स्पेशल लॉ बनाया है. उस स्पेशल लॉ में एक स्पेशल बॉडी बनी हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. और उस ICSI के द्वारा हम कंपनी सेक्रेटरी मेंबर्स बनते हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन हियर ऑल्सो. सो यू कैन से कि भैया हम जो बनते हैं वो पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू बनते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग एडवांटेज. नाउ भैया कंपनी सेक्रेटरी कोर्स हम कर लेते तो सर ये डिग्री मानी जाती है, क्या होता है? सो दिस इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री. नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री. तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियाँ और जो भी होती हैं लाइक MBA होती हैं, है ना, M.Com आपने कर लिया, या जो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हैं उसके इक्विवेलेंट मानी जाती हैं. सो इफ़ यू वांट टू परस्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CS आप PhD करने जा रहे हो तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ PG डिग्री. सर मैं आर्ट्स से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, मैं चाहे साइंस से हूँ. सो एनी स्ट्रीम स्टूडेंट कैन परस्यू कंपनी सेक्रेटरी कोर्स. अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि सर कोई कॉलेजेस जाना पड़ता है क्या, कोई कॉलेज प्रोवाइड करते हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स? सो नो. सो दिस इज अ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स. सो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में या तो आप जो स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा उनके थ्रू आप सेल्फ स्टडी करके ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट का, कोचिंग का, किसी एकेडमी की हेल्प ले सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड. मूविंग फॉरवर्ड, चलो हम डिस्कस करते हैं कि सर ये कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं. तो व्हाट आर दिस लेवल्स, स्टेजेस, वी विल डिस्कस. तो कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए सबसे पहले आपको तो एक टेस्ट देना होता है विच इज़ कॉल्ड एज कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, जिसको हम CSET भी बोलते हैं या फिर CSEET भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो. सो ये टेस्ट देना होता है. ये टेस्ट हम क्वालिफाई करते हैं, देन हम सेकेंड लेवल पे जाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव लेवल. एग्जीक्यूटिव लेवल में 8 पेपर देने होते हैं. फिर हम जो पास करते हैं उसके बाद नेक्स्ट लेवल में हम जाते हैं प्रोफेशनल लेवल पर. यहाँ पर आपके एग्जामिनेशंस खत्म हो जाते हैं. ये 3 जो लेवल हैं CSET, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, आफ्टर पासिंग ऑल दिस लेवल्स एंड आफ्टर पासिंग ऑल दिस एग्जामिनेशंस आपको फिर एक करनी होती है प्री मेंबरशिप ट्रेनिंग. सो प्री मेंबरशिप ट्रेनिंग ऑफ कोर्स बिकॉज बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपको एक ट्रेनिंग जो करनी होती है या तो आपको कंपनी में करनी होती है, किसी रेप्यूटेड कंपनी में आप यू कैन गो, या फिर किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास अभी ट्रेनिंग कर सकते हैं. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल थिंग्स. आप जैसे ही आपकी आर्टिकलशिप भी, इसको हम आर्टिकलशिप भी बोलते हैं, इसको हम ट्रेनिंग भी बोलते हैं. सो जैसे ही आप आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं देन यू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. आपके पास एक मेंबरशिप नंबर आ जाता है, एक सर्टिफिकेट आ जाता है, एंड यू आर नाउ परफेक्टली बिकम कंपनी सेक्रेटरी एंड यू कैन चूज योर करियर अपॉर्चुनिटीज़ विच एवर यू फील गुड. बट ये जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के बाद ही ये सारी चीज़ें आप सोचिए, अभी से ये सारी चीज़ें दिमाग में आपको लानी नहीं है कि भैया मुझे प्रैक्टिस में जाना है. सो पहले जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, ऑब्टेन द मेंबरशिप, देन यू कैन चूज योर पाथ. ओके. तो सर कंपनी सेक्रेटरी की ये तो स्टेजेस हो गए. सो व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी सिंपल. CSET के लिए एनी कैंडिडेट हु हैव पास्ड 12th क्लास या हु इज अपीयरिंग फॉर 12th क्लास. बेसिकली आपने भी 12th क्लास पास नहीं किया हुआ है एंड यू आर गोइंग टू अपीयर, यू कैन ऑल्सो रजिस्टर इन CSET प्रोग्राम एंड यू कैन गिव द एग्जामिनेशन. तो आफ्टर पासिंग CSET एग्जामिनेशन यू come on executive level
अब एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए हु आर एलिजिबल, सो सिंपल, जो CSET पास करके आएगा वो तो एग्जीक्यूटिव में आएगा। लेकिन CSET के साथ साथ लगता है सपोज किसी बंदे ने 12th अपीयरिंग में ही CSET दे दिया एंड 12th क्लास पास आउट नहीं हुआ, तो विल नॉट बी एलिजिबल टू परयूज एग्जीक्यूटिव। तो उससे क्या करना पड़ेगा, 12th क्लास पास करना ही पड़ेगा, देन ओनली विल कम टू एग्जीक्यूटिव। CS फाउंडेशन प्रोग्राम, सो क्या होता था, पहले क्या होता था, 3 जो लेवल होते थे वो होते थे फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। जैसे आज की डेट में क्या होता है, CSET, एग्जीक्यूटिव, देन फिर क्या होता है आपका प्रोफेशनल। तो पहले ये जो CSET है, ये CSET ना होकर ये होता था फाउंडेशन प्रोग्राम, और ये जो फाउंडेशन प्रोग्राम होता था बहुत लंबा होता था, 9 महीने का, 9 महीने आपको पढ़ना पड़ता था, देन एग्ज़ाम देने पड़ते थे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप आते थे। तो वो जो फाउंडेशन प्रोग्राम है नाउ दैट हैज़ बीन गॉन, वो चला गया, उसकी जगह आपको CSET देना। लेकिन जो फाउंडेशन प्रोग्राम पहले जिन्होंने दिया हुआ है, सो सर क्या उनको CSET फिर से देना पड़ेगा? नहीं, दे कैन कम डायरेक्टली टू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। देन सम अदर पर्सन्स आर आल्सो एलिजिबल, लाइक कोई स्टूडेंट है सपोज उसने ICAI मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटिंग का उसने फाइनल एग्जाम पास कर लिया, तो सर वो भी डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आ सकता है। देन फाइनल एग्जाम आप ICAI पास कर लिया हुआ है, लाइक कॉस्ट अकाउंटेंसी का फाइनल लेवल आपने पास कर लिया है, सो यू कैन डायरेक्टली अपीयर इन CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। देन आप CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करते हैं तो यू कैन अपीयर फॉर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। So this was the basic understanding of the program, company secretary course, and about the company secretary career opportunities. So, but sir, what are the subject in CSET? What are the subject in executive professional? So we'll understand these levels separately in a separate video. इसका syllabus क्या है? What are the subjects? What are the topics in CSET level, in executive and professional? I will understand separately in a different video. तब तक के लिए thank you, goodbye and best wishes. Thank you.